बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 6 पाठ 13 विद्युत तथा परिपथ। विद्युत परिपथ में बच्चों आज हम लोग विशेष रूप से जानेंगे विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न व्यवस्था। यहाँ चित्र 13.5 में आप लोग देख सकते हैं कि विद्युत सेल है तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है। किस प्रकार से बल्ब को जो है जोड़ के जलाया जा रहा है। तो अब इस सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को ध्यान से देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है। यहाँ चित्र में है जो कुछ बल्ब जो है वो दीप्त हो रहा है, कुछ नहीं दीप्त हो रहा है। तो जो बच्चों जो बल्ब जो है नहीं दीप्त हो रहा है, इसकी वजह ये है कि उसका जो हम लोगों ने उस तार को जो जोड़ा है वो तरीका ठीक नहीं है, वो गलत तरीके से जोड़ा होगा। इसी वजह से जो है हमारा बल्ब जो है वो दीप्त नहीं हो पा रहा है, वो जल नहीं पा रहा है। तो इन्हीं सब के बारे में बच्चों हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता है। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? पहली व्यवस्था ए में, ए यहाँ पे चित्र में देखिए, पहला जो है यहाँ ए में क्या दिखा रहा है बच्चों? बल्ब जो है वो दीप्त हो रहा है, जल रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल के जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लगाइए। इस कार्य को शेष बी से एफ तक की व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिसमें सेल के एक टर्मिनल से या फिर वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है? तो बच्चों यहाँ पे जो है परिपथ जो है, विद्युत का परिपथ है, ये जो है अलग तरीके से, गलत तरीके से जोड़े जाने की वजह से जो है बल्ब जो है वो कहीं कहीं दीप्त नहीं हो पा रहे हैं। ये इसका वजह है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ है ऊपर के क्रियाकलाप में आपने जिस संयोजन में बल्ब को दीप्त होते देखा, ठीक है, उस व्यवस्था में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो प्रकार जो दो टर्मिनल होते हैं से जोड़े गए हैं। धन और ऋण टर्मिनल होते हैं। दोनों से जब हम परिपथ को जोड़ते हैं, तार को जोड़ते हैं, तो क्या होता है? बल्ब जो है वो दीप्त होता है। इनके बीच संयोजन तार भंग नहीं है, कहीं भी तार कटा छटा नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। अगर कहीं तार छूट जाता है या ठीक से जॉइंट नहीं हुआ होता है तो वो क्या होता है? बल्ब जो है हमारा दीप्त नहीं होता। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा जो होता है, विद्युत प्रवाह जिसको हम लोग कहते हैं, कि संपूर्ण पथ को दर्शाता है। यही है विद्युत परिपथ। परिपथ मैंने पहले भी बताया था बच्चों आपको। परिपथ का मतलब होता है रास्ता जिससे होकर हमारा विद्युत जो है प्रवाहित होता है, उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। बल्ब तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है हमारा चित्र 13.6 में आप देख सकते हैं विद्युत परिपथ में धारा की दिशा। किसी भी पूर्ण विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल की ओर होती है। धारा जो होता है वो धन टर्मिनल से कहाँ किधर जाती है? वो ऋण टर्मिनल की ओर होती है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं एरो जो बना हुआ है बच्चों, तीर का जो निशान बना हुआ है, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस रहता है। कहने का तात्पर्य है ऊपर में धन टर्मिनल है और नीचे में ऋण टर्मिनल है, और हमारा जो धारा प्रवाहित होता है वो प्लस से होते हुए कहाँ जाता है? ऋण टर्मिनल की ओर जाता है। जब किसी परिपथ में बल्ब के दोनों टर्मिनल को जोड़ते हैं तो विद्युत धारा बल्ब के तंतु से होकर प्रवाहित होती है, जिसमें क्या होता है? तंतु दीप्त हो जाता है। और वो जो है धन टर्मिनल कहाँ से होकर प्रवाहित हो रही है? तंतु जो बल्ब है उससे होकर प्रवाहित हो रही है, और तंतु जो है वो क्या हो जाता है? दीप्त हो जाता है, जल जाता है। विद्युत बल्ब का विद्युत परिपथ में सही संयोजन के बाद भी बल्ब का नहीं जलना इसके फ्यूज होने के कारण हो सकता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं बच्चों की घर में अचानक से कुछ जो बल्ब हैं वो नहीं जलते हैं। सब कुछ ठीक रहते हुए हमारा जो करंट है सभी जगह प्रवाहित हो रहा है,
कहीं तार कटे छटे नहीं है, कहीं भी परिपथ टूटे नहीं है, भंग नहीं है, इसके बावजूद भी होता है कि बल्ब जो है हमारा वो नहीं जलता है। तो उस टाइम हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, हम लोग बल्ब को खोल करके देखते हैं तो उसके अंदर का जो तार होता है वो टूटा हुआ नज़र आता है। आप चित्र में इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ चित्र में दिया हुआ है, ये चित्र में यहाँ पे आप देख सकते हैं, चित्र 13.7 में फ्यूज बल्ब है। यहाँ देखिए बल्ब जो है वो पूरी तरह से ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या हुआ है, फ्यूज है, मतलब छूटा हुआ है। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं ये जो है तार जो है ये नहीं जॉइंट है, ये टूटा हुआ है, भंग है, जिसके कारण जो है ये बल्ब फ्यूज हो गया है और बल्ब जलता नहीं है। तो हम लोग बल्ब को खोल करके इसका निरीक्षण करते हैं कि किस वजह से जो है वो बल्ब नहीं जल रहा है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकते हैं, जिसका एक कारण तंतु का खंडित होना भी हो सकता है। तंतु का खंडित होना, ये जो चित्र में आप देख रहे हैं यही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइए टॉर्च बनाएं। यहाँ क्रियाकलाप 3 में बच्चों एक टॉर्च का बल्ब, बिजली का तार, टेप एवं रबर बैंड लीजिए। तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक का आवरण हटा लीजिए। ठीक है, 13.8 में ये घर में तैयार की गई एक टॉर्च है। टॉर्च जो है बच्चों वो हम लोग क्रियाकलाप देख करके स्वयं भी बना सकते हैं इस प्रकार से। चित्र के अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु आवरण के चारों ओर लपेट दीजिए। तार के दूसरे छोर को टेप की सहायता से सेल के ऋणात्मक टर्मिनल के संपर्क में रखिए। अब बल्ब के आधार की नोक, ठीक है, जो बल्ब का दूसरा टर्मिनल है, को सेल से धन टर्मिनल से सटाइए। क्या बल्ब दीप्त होता है? अब बल्ब जो है क्या करते हैं हम लोग, बल्ब को हटाइए। क्या बल्ब बुझ जाता है? क्या यह टॉर्च को ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है? टॉर्च जो है हम आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये जो घर में हमारा तैयार किया गया टॉर्च है, इसमें जो है ऑन ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बल्ब को लगाना पड़ता है, पुनः बल्ब को ऑफ करने के लिए हटाना पड़ता है। तो इसमें जो है कुछ सुविधाएं नहीं हैं जैसे टॉर्च में होती हैं। तो आगे के भाग में बच्चों हम लोग विद्युत स्विच के बारे में जानेंगे, जिससे हम आसानी से जो है बल्ब को जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा पाठ अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।